हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडोब स्टडी वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोब स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड और बीटीसी के लिए। साथ ही साथ अगर बात की जाए बीएड और बीटीसी के लिए एक बड़े बयान के बारे में जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि बीएड बीटीसी को धोखा दे रही है सरकार। 1,26,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो तत्काल जारी को लेकर अगर बात की जाए, साथ ही साथ अगर बात की जाए भर्ती के लेकर और भर्ती के साथ साथ आयोग के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्तियों को लेकर जो समस्या बनी हुई है वो काफ़ी लंबे समय से चल रही है। और ये समस्या जब उत्तर प्रदेश के अंदर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा था या हुआ नहीं था या हो चुका है, यानी कि गठन न होने से पहले, गठन होने के साथ और गठन हो जाने के बाद भी होता ना, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी सेम ऐसी ही लाइन बन रही है ना। तो तब से ये समस्या चलती आ रही है और तब से समस्या कंटिन्यू बनी हुई है। तो यहाँ पे कहना ये है कि जब भर्ती ही नहीं करनी थी तो आयोग बनाने की क्या आवश्यकता थी। डिटेल में बात करेंगे यूपी टीईटी, सुपर टीईटी के साथ यूपी जीईटी के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों यूपी जीएनएम यानी कि यूपी जीईटी एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल आप सभी के आ रहे थे और लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सा सिलेबस पढ़ें। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट ये है कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से यूपी जीएनएम और यूपी जीईटी के लिए बेस्ट बुक लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आप सभी को पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। 100% आपके सिलेबस पर आधारित 1950 से ज़्यादा बहुविकल्प क्वेश्चन और 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यूपी जीईटी एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपके पास में बेस्ट बुक होनी चाहिए और चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप सभी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं, प्लस उन सभी क्वेश्चन की सटीक और सही उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ दी जाती है। इतना ही नहीं, यूपी जीएनएम के साथ ही चक्षु प्रकाशन के माध्यम से यूपी जीएनएम की स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों ही आते हैं। दोनों को परचेस करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आप इनको फ्लिपकार्ट, अमेजोन या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं या ऑफलाइन स्टोर से, सभी जगह ये अवेलेबल है। अभी जाकर के परचेस करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ऑनलाइन परचेस के लिए। ऑफलाइन परचेस में जाना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी स्टोर से चक्षु प्रकाशन यूपी जीएनएम बेस्ट बुक करके मांग सकते हैं। और सबसे पहली जो बात है वो है यहाँ पर बीएड और बीटीसी के लिए धोखे के बारे में। दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली है, इस बात में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, ठीक है ना। ना आपको होना चाहिए ना मुझे होना चाहिए। अब हाल ही में आपने देखा था कि जब नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी कह सकते हैं कि निराश होकर के बैठ गए थे, परेशान होकर के बैठ गए थे, उसी समय पर एक ट्वीट आता है और ये ट्वीट आपको देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से। लेकिन उससे पहले जानकारी आती है और वो जानकारी देखने के लिए मिलती है आप सभी को अगर बात की जाए एक समाचार पत्र के माध्यम से। उस समाचार पत्र में दावा किया जाता है कि सरकार साल 2026 तक 1,93,000 पदों को भरेगी। जब 1,93,000 पदों को भरने की बात कही जाती है तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थी परेशान भी होते हैं और दुखी भी होते हैं, खुश नहीं होते। दुखी इसलिए होते हैं कि क्या ये जानकारी सही होगी या ऐसे ही कहने की हमें गुमराह किया जा रहा है। दुखी तो इसलिए तो होते हैं लेकिन परेशान इसलिए होते हैं कि कैसे भी करके ये जानकारी सही हो जाए, है ना। खुश नहीं थे क्योंकि उनको पता था कि हमारे साथ कभी भी धोखा हो सकता है। अब इसको लेकर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने अभ्यर्थी पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना, और ये धरना प्रदर्शन कंटिन्यू जारी है। मांग क्या है? मांग है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। अब इसी को लेकर यहाँ पर एक बड़ी जानकारी आपके सामने है और ये जानकारी है अखिलेश यादव के माध्यम से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान जारी किया है नई शिक्षक भर्ती के संबंध में। लेकिन उस बयान से पहले एक जानकारी मैं आपको दे दूं उन बेरोजगार अभ्यर्थियों के बारे में। लिखा हुआ है कि 7 साल से भर्ती नहीं, बताएं सरकार कहां जाए बेरोजगार। नीचे लिखा हुआ है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 1,20,000 से अधिक पद खाली होने के बावजूद भी बेसिक शिक्षा मंत्री ने फरवरी में विधानसभा सत्र के दौरान नई भर्ती शुरू करने को लेकर ये कहते हुए इनकार कर दिया कि छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है पूरे तरीके से बराबर है।
प्राथमिक में अगर बात की जाए स्कूलों के 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के 27,713 पदों पर भर्ती शुरू नहीं हो सकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ खंडपीठ, इसके अलावा अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और वहाँ से जाने के बाद में आदेश मिला कि कहीं न कहीं भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, लेकिन सरकार ने छात्र शिक्षक अनुपात के मानक के अनुसार बताते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री और अफसरों ने अब कहीं न कहीं भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के रिक्त पदों की सूचना ही नहीं भेजी है। नवगठित आयोग के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि हमने बैठक करके रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांगा था, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से रिक्त पदों की कोई जानकारी नहीं दी गई। आखिर भर्ती नहीं करनी है तो इसको लेकर क्या किया जाए। कोर्ट ने भी कहीं न कहीं इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया। दोनों विवादित भर्तियों को लेकर 1.25 शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक पद पर समायोजित निरस्त करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2018 में 68,000 और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें 69,000 के तो पद भर गए थे, कुछ खाली होंगे, लेकिन 68,500 के 27,000 से ज़्यादा पद खाली है, लेकिन भर्ती को लेकर विज्ञापन नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, प्रदेश में 4 साल से नहीं हुई है पात्रता परीक्षा, मतलब यूपीटीईटी की बात की जा रही है। यूपीटीईटी भी नहीं हुआ 4 साल से। पिछली बार 2021 में हुआ था, पेपर लीक हो गया, फिर जाकर के जैसे तैसे इसकी परीक्षा हो रही है। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए यूपीटीईटी के साथ ही हम बात करें सुपर टीईटी के बारे में, तो वो 8 सालों से नहीं हुआ है ना। लगभग 2018 के अंदर विज्ञापन आया था, 19 के जनवरी में परीक्षा हो गई थी, उसके बाद ना कोई विज्ञापन आया। समाचार पत्रों में तो रोज आ जाते हैं। अब इसी को लेकर अगर बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री के माध्यम से भी इसको लेकर बयान दिया गया है। उनका कहना है कि अभ्यर्थियों को अगर बात की जाए धोखा दे रही है सरकार। पहले आप यहाँ देखें, अभ्यर्थियों पर धरने से उठने का दबाव बढ़ने लगा है, मौके पर पुलिस पहुँच चुकी है ना। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि भीषण गर्मी में डटे हुए एक छात्र बेहोश भी हो गया है। लिखा हुआ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने आप जानते हैं कि बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी मौजूद हैं, और ऐसी गर्मी में आप अगर अपने घर के बाहर भी खड़े हो जाएं तो ही हालत ख़राब हो जाएगी। तो अब वहाँ पे बैठ कर के, जहाँ आपको ना पानी की व्यवस्था, ना शौच की व्यवस्था और ना ही खाने पीने की कोई व्यवस्था, तो ऐसे में समस्या तो होगी, है ना। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती ही नहीं करनी थी तो आयोग का गठन क्यों किया। 7 साल से प्राथमिक विद्यालयों के अंदर नई भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि जब भर्ती ही नहीं करनी थी तो आयोग के गठन का क्या फ़ायदा। जो 2 साल से एक भर्ती को नहीं शुरू कर सके हैं, ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि अध्याचन भेजने को लेकर जो विलंब किया जा रहा है बेसिक शिक्षा विभाग के संबंध में, उन अफसरों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी को लेकर अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्टिव मोड में आ गए। उनका भी कहना है, क्या कहना है देख लेते हैं। अखिलेश यादव जी का कहना है कि युवाओं को धोखा दे रही है भाजपा सरकार। अखिलेश यादव ट्वीट करते हुए कहते हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार नौजवानों को धोखा दिया है, भ्रमित करने और भाजपा चुनाव के दौरान झूठे वादे करती है। भाजपा ने कभी युवाओं और नौजवानों के लिए हर साल 2 करोड़ रुपये का 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अगर बात की जाए केंद्र की ओर से 11 और प्रदेश की ओर से 8 साल सरकार चलाने के बाद भी 2 करोड़ रोजगार और नौकरी अभी तक नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रयागराज में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाले जाने को लेकर भावी शिक्षकों के महाधरने देने पर मजबूर कर दिया है। 7 साल से डीएलएड करके कहीं ना कहीं भर्ती का इंतजार करते हुए अभ्यर्थियों का जो उम्र बीती जा रही है, ऐसे में डीएलएड की भर्ती न निकाले जाने की वजह से भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षा और उसकी प्राथमिकता के अंदर ही नहीं आती है। मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार से मांग की जा रही है कि तत्काल 1,26,000 पदों पर जो विज्ञापन जारी किया जाए। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर बात की जाए, आयोग के सामने अभ्यर्थियों ने भीड़ बढ़ने लगी और वे ऐसी मांग करने लगे हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग प्राथमिक शिक्षकों के 1,26,000 पदों पर जो विज्ञापन है शीघ्र जारी करे। इस मामले पर अभ्यर्थी आयोग के उप सचिव से बात की और बुधवार को वार्ता बेनतीजा रही। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, जब ये वार्ता कंप्लीट हुई थी तब मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया भी था, जहाँ पे उप सचिव का कहना था कि हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं है इसको लेकर। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या। अभ्यर्थी लगातार बैठे हुए हैं, उनको हटाए जाने को लेकर दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन भर्ती के बिना हटना क्या ही होगा।